नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th डिटर्मिनेंट के सेकेंड एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 17 तक का एक एक सोल्यूशन न्यू ML अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियोज़ को देख सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं अगली कहानी की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है पहले क्या करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और हैंस फाइंड द ए इनवर्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। मतलब कि हमें जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, ए स्क्वायर। हमें जो गिवन है वो क्या है, गिवन है ए स्क्वायर -3a -7i इज इक्वल टू 0। पहले हमें इसके अकॉर्डिंग हमें 0 प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, देखो ए हमें कितना गिवन है, देखो 5 3 -1 -2। ए स्क्वायर है तो हम एक बार और लिख लेते हैं, 5 3 -1 और -2 -3 इंटू ए मैट्रिक्स हमें कितना गिवन है, 5 3 -1 और -2 -7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1। ये स्टूडेंट 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, ठीक है। फिर -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे +2। -1 को 3 से करोगे -3, और 2 को 2 से करोगे तो +4। -3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और ये -3 और -6, -7 0 0 और 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 25 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 22। 15 में से 9 को माइनस करोगे, 6 को माइनस करोगे तो आएगा कितना, 9। इधर आ जाएगा -3, और इधर आपका आ जाएगा 1। फिर -15 9 -3 -6, फिर -7 0 0 और 7। तो देखो ये 22 है, 22 -15 -7, इधर है आपका 6, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 15 में से 6 माइनस किया तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, है ना, यहाँ 9, ठीक है। तो इधर भी लिखिए कितना, 9 9 -9 और ये 0। फिर -3, ये -3, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना, +3। और यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 -6 और -6 +6, और यहाँ से आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो 0 0 0 0 आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे उसने क्या कहा हुआ है, उसने ये बोला हुआ है कि इसको निकालने के बाद ना हमें हैंस फाइंड ए इनवर्स करना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए इसके अंदर माइनर कोफैक्टर से ए इनवर्स नहीं निकाला जाता। जब भी ये सिचुएशन दिया हुआ हो और उसने बोला हो हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो कभी भी माइनर कोफैक्टर से आप लोग ए इनवर्स नहीं निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, देखो जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लो, ए स्क्वायर -3a, देखिए थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर -3a -7i इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करोगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -3 ए इनवर्स इंटू ए -7 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स को रखिए एज इट इज, और ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 3i -7, स्टूडेंट यहाँ पर 7 भी आएगा,
यहाँ पे जो है 7 आएगा, ये 7A इनवर्स इंटू आई, तो आ जाएगा 7A इनवर्स इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। और A इनवर्स A कितना होता है, I होता है इंटू A माइनस 3I, इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 7A इनवर्स। और IA क्या होता है, A होता है माइनस 3I इज इक्वल टू 7A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 1/7A माइनस 3I इज इक्वल टू A इनवर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालने के लिए हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। माइनर कोफैक्टर से A इनवर्स नहीं निकालेंगे हम इसमें। तो कैसे करोगे देखो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/7 एज इट इज़, ठीक है। और A मैट्रिक्स हमें कितना गिवन है, 5 3 -1 -2, 5 3 -1 -2 -3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया A इनवर्स, ठीक है। तो ये 1/7 को रखेंगे एज इट इज़, और स्टूडेंट ये एक ब्रैकेट है इसको ऐसे रखेंगे, है ना। तो 5 3 -1 -2 -3 0 0 3 इज इक्वल टू A इनवर्स, ये लो जी। तो ये 1/7 रहेगा एज इट इज़, 5 में से 3 को माइनस किया 2, 3 में से 0 को माइनस किया 3, -1 और -2 -3 -5 इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ से देखो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, उसने कहा हुआ है A मैट्रिक्स गिवन है, A² इज इक्वल टू लैम्डा A माइनस 2 गिवन है। तो पहले हमें क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू बताना है, उसके बाद A इनवर्स बताना है। तो A² का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वापस से A² मतलब कि 3 -2 4 और ये -2, फिर से लिखो यहाँ पर 3 -2 4 और -2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A मैट्रिक्स कितना है, 3 -2 4 और -2 -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, और -2 को 4 से करोगे तो -8, 3 को -2 से करोगे -6, -2 को तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4, 4 3 जा 12 और -8, 4 को -2 से किया -8 और प्लस का 4 इज इक्वल टू लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्डा -2 4 लैम्डा -2 लैम्डा -2002, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू हमें चाहिए, तो 9 में से 8 को माइनस किया तो 1, यहाँ -2, इधर आपका 4 और इधर भी -4 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, नहीं -2 आएगा, -2 और -2 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा और -2 लैम्डा प्लस -2, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम लैम्डा की बात करें तो कंपेयर कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, सबसे निकालोगे आंसर सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो -2 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। अब उसने कहा हैंड्स फाइंड A इनवर्स। तो स्टूडेंट A इनवर्स निकालने के लिए ना हमें क्या करना होगा, इसी कंडीशन का यूज़ करके हमें A इनवर्स निकालना है। तो लैम्डा की जगह 1 पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, A² इज इक्वल टू A माइनस 2I। समझ गए कि नहीं। अब दोनों साइड क्या करो, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो A² इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A माइनस 2 A इनवर्स इंटू I, ठीक है। तो A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू ये हो जाएगा I माइनस 2 A इनवर्स, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा I इंटू A इज इक्वल टू
आई माइनस 2a इनवर्स। ठीक है, अब क्या करो, देखो आई ए को हम a लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ तो माइनस आई हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2a इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करो, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आई माइनस ए इज इक्वल टू 2a इनवर्स। तो इसको निकालने के लिए 1/2 इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये 1/2 को रखिए एज इट इज़ इंटू, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स कितना गिवन है, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, ये आपका कितना आएगा, ए इनवर्स आएगा। तो देखिए 1/2 को रखिए एज इट इज़ इंटू 1 में से 3 माइनस किया तो -3, ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका +2, और यहाँ पे आ जाएगा -4, और 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो कहता है फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स b इंटू, हमें b 2 × 2 मैट्रिक्स बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो ना, यहाँ पे जो है ये b मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाले मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूँ a इज इक्वल टू, इसको मैं बोल देता हूँ c। तो कोई परेशानी है क्या भाई, b तो b एज इट इज रहे है ही यहाँ पर, इसको मैंने a बोल दिया और इसको मैंने c बोल दिया। समझ में बात आई। अब देखो होना क्या है, हमें b बताना है, तो a को ना उधर ले जाओ। जब a को उधर ले जाओगे तो a जो है ना वो इन्वर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। मतलब ऐसे अगर हमें b निकालना है तो ये बन जाएगा a इन्वर्स इंटू सी। ठीक है, कहोगे सर एक बार वेरीफाई कर दो। देखो b इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू सी दिया हुआ है, तो b इज इक्वल टू, क्या मैं a इन्वर्स को पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाऊं, तो बिल्कुल ले जाऊं। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूं, तो b इंटू ए इज इक्वल टू सी, यही तो मैंने लिखा है। तो सिंपल सा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है बच्चा पार्टी, कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको उधर ले जाओगे तो a इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसका हमें निकालना है इन्वर्स। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -2 1 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैं एडजॉइंट भी डायरेक्ट निकाल देता हूँ। इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ लिख दो 1, और इसका साइन कर दो चेंज, तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, अब a इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, हमने क्या निकाला 1/6 और एडजॉइंट कितना निकाला 4 2 -1 और 1। अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। कहाँ पर पुट कर दो, उस साइड ले जा करके, यानी कि यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन रहा है, a इन्वर्स इंटू सी। समझ रहे हो। तो देखो b इज इक्वल टू a इन्वर्स हमने कितना निकाला 1/6 इंटू 4 2 -1 और 1। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है 6 0 0 6। तो सिंपल स्टूडेंट यहाँ से क्या करो ना, 6 यहाँ से कॉमन ले लो, तो b इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6 इंटू 4 2 -1 1 इंटू 1 0 0 1। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर सेम आता है। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रहा हूँ 4 2 -1 1, तो यही आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है उसने, देखो कहता है कि सॉल्व द मैट्रिक्स, वापस से हमें ए मैट्रिक्स बताना है।
तो स्टूडेंट यहाँ से फिर से क्या करो, इसको बी मान लो, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। इसको बी कह दो और ये ए कह दो और इसको सी कह दो। तो हमें ए मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू सी, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमने इसको जूम किया हुआ है, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, 5 4 1 1। इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। अब बी मैट्रिक्स निकालो, यानी कि बी मैट्रिक्स निकालना है मतलब बी इनवर्स। तो पहले एडजॉइंट निकालो। कैसे निकालोगे इसका, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। फिर हमें निकालना है बी इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, और स्टूडेंट वापस से मैंने ए डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा है तो इसको बी डिटर्मिनेंट लिखो, है ना, बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमने तो 1 ही निकाला है और एडजॉइंट कितना निकाला, 1 माइनस 4 माइनस और ये 5, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको वैल्यू में पुट कर देना है, बस यहाँ पे पुट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखो a इज इक्वल टू बी इनवर्स हमने निकाला 1 माइनस 4 माइनस 1 और 5 इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 और 3। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 आएगा, ठीक है। फिर 1 को माइनस 2 से किया तो माइनस 2 और 4 3 जा 12। उसके बाद 1 को 1 से किया तो यहाँ माइनस 1 आएगा, और 5 को 1 से किया तो प्लस का 5 आएगा। फिर इधर जाएगा 2 और 5 3 जा 15, माइनस 3 माइनस 14 4 और 17। लो जी, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है आंसर। तो स्टूडेंट ये जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में, इतना ही, और ये हमने इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।